पिछले वीडियो में हमने डायरी का एक पन्ना का पाठ प्रवेश किया था और आज हम पाठ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ थोड़ा बड़ा है, 3-4 वीडियो में आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 2-3 पार्ट्स में आएगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि बड़ा पाठ है। बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे मैं बताती रहूंगी। सबसे पहले हम शीर्षक पर ध्यान देते हैं, डायरी का एक पन्ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लेखक सीताराम सेकसरिया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन की सभी घटनाओं को डायरी में लिखा था। उनकी डायरी के कुछ पृष्ठों को, कुछ पन्नों को इस पाठ में लिया गया है, सीबीएसई के चैप्टर में लिया गया है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक जो लेखक ने दिया वह डायरी का एक पन्ना है। घटना है उस समय की जब देश गुलाम था। गुलाम भारत आजादी का जश्न मना रहा था और तिथि निश्चित की गई थी 26 जनवरी 1930 में पहली बार इन्होंने गुलाम भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसमें जो घटना दी है वो 26 जनवरी 1931 की है, जो आज उसकी पहली वर्षगांठ थी, पहली एनिवर्सरी थी। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये जो अमर दिन है इसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अमर का मतलब है जो ना मरे, जो कभी समाप्त ना हो। इस दिन को पाठ में आगे भी कहीं अमर कहा है, कहीं निराला कहा है। इस दिन की विशेषता बताई है। आज का दिन तो अमर है, युगों युगों तक याद किया जाएगा। जैसे हम अभी भी इस पाठ को पढ़ते हुए इस दिन को याद कर रहे हैं। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति का मतलब है दोहराई, दोबारा होना। इंग्लिश में एनिवर्सरी कहते हैं, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई। गत वर्ष, गत माने पिछला वर्ष, ये हम बात कर रहे हैं 1931 की। लेखक बता रहे हैं पिछले वर्ष की 1930 में अपना हिस्सा बहुत साधारण था। अपना हिस्सा मतलब ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पहली बार मनाया था 1930 में, इसलिए बड़े साधारण तरीके से मनाया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। अपने मतलब ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो समूह था, ये कह रहे हैं कि इस वर्ष हम जितना दे सकते थे हम सबने अपनी अपनी ओर से किया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया। जो इस दिन का प्रचार किया गया था उसमें उस समय की 2000 की कॉस्ट समझिए आप। 1930 और 31 में 2000 रुपया कितनी कीमत रखता था? शायद अब तो कई लाख के बराबर होगा। इतना पैसा उन्होंने खर्च किया था। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो आपस में इकट्ठा करके, चंदा करके पैसा किया, विभिन्न स्रोतों से पैसा लिया और उन्होंने 2000 रुपया आज के दिन खर्च किया। सारे काम का भार अपने समझते थे। ये जो बार बार अपने शब्द दिया है, ये जो इनकी काउंसिल थी स्वतंत्रता सेनानियों की, उनकी बात कर रहे हैं कि सारे काम का भार ये लोग समझते थे अपना है, अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता मतलब इनके समूह के जो काम करने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानियों का जो समूह था, उन्होंने घर घर जाकर समझाया था। सबके घर घर जाकर वो आज के दिन का महत्व समझा रहे थे। लोगों के मन में आजादी की लौ लगी हुई थी। सब अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे और इन लोगों ने इस बात को घर घर जाकर लोगों को समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। बड़ा बाजार कलकत्ता की एक जगह का नाम है। ये जो पूरी घटना है ये कलकत्ता की दी हुई है। बड़े बाजार में मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। जैसे अभी हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर देश का झंडा अपने घरों पर या बिल्डिंग, अपने दफ्तरों पर या अपने स्कूल्स पर फहराते हैं, तो उस समय भी इन्होंने अपना एक आजादी का झंडा बना लिया था और हर एक मकान के ऊपर वह झंडा फहरा रहे थे, दिखा रहे थे अंग्रेजों को कि हम आजादी चाहते हैं। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। आज भी जब 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, ये सारी बिल्डिंग जो है सजाई जाती हैं, खुशी मनाई जाती है। तो इन्होंने कई मकानों को तो ऐसा सजाया। और ये जो सब कुछ कर रहे थे ये इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों को दिखाना चाहते थे कि हम आजाद होना चाहते हैं और एक दिन हम, जैसे अभी सांकेतिक आजादी का पर्व मना रहे हैं, एक दिन अवश्य ही हम आजाद होकर रहेंगे। ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। नवीनता माने नयापन। उत्साह था लोगों में, कुछ नया दिखाना चाह रहे थे, अंग्रेजों से टक्कर लेना चाह रहे थे। तो हर रास्ते पर इस प्रकार का उत्साह और नयापन दिखाई देता था।
लोगों का कहना था ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। ये पुलिस कौन थी? अंग्रेज सरकार की, ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी। उसे पता लग गया था कि 1930 में इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और आज उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसलिए अपनी पूरी ताकत से वो गश्त दे रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी बाहर ना आए और कोई भी देश की आजादी को ना मनाए। मोटर लारियों में, मोटर गाड़ियों में गोरखे अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों के सिपाही थे उनके विषय में कहा गया है, और सार्जेंट, इनके बड़े पदवी वाले अफसर प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तैनात मतलब सबको ड्यूटी दी गई थी, सबको हर एक मोड़ पर लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि भारतीयों को बाहर नहीं आने देना है। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। आज भी कुछ ऐसे घटना होती है, कोई ऐसा पर्व होता है, कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है तो पुलिस की गाड़ियां जगह जगह घूमती हैं। तो इस दिन भी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार अपनी लारियों को पुलिस की फोर्स उसमें भरकर शहर में घुमा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। उस समय में जो ब्रिटिश सेना थी वो घोड़े पर भी घूमती थी। आजकल तो घोड़े नहीं घूमते हैं, तो घुड़सवारों पर भी, जो घुड़सवार थे वे घोड़ों पर पुलिस वाले घूम रहे थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। आज सारी ट्रैफिक पुलिस को दूसरे ही काम में लगा दिया था। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। बड़े बड़े पार्क और मैदान पुलिस सवेरे से ही घेर कर बैठ गई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि भारतीय बिल्कुल बाहर ना आए और चाहती ही नहीं थी कि भारतीय आजादी का सपना देखें। तो इसलिए उसने सुबह से ही ऐसे सख्त अनुशासन की योजना बना ली थी।